नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी स्वागत अभिनंदन। एमपीपीएससी मेंस को लेकर ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसे आप पूरा ज़रूर देखें। काफ़ी प्रयासों के बाद और काफ़ी विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट के बाद जो विद्यार्थियों को समस्या आ रही है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें। ठीक है, तो टॉप 10 टिप्स बनाई है मैंने कि किस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, तब भी जब आपने 2-3 मेंस लिख लिए हैं और तब भी जब आप बिगिनर्स हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को मैं आपको इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते बिना समय गंवाएं अपन। ये जैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कि जो अंधियारा छाया हुआ है, इस अंधियारे को अपन आज रोशनी में तब्दील करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि यही रणनीति हम लोगों को चाहिए थी मुख्य परीक्षा के लिए। सबसे पहली चीज़ जो स्टेप 1 होती है, स्टेप 1 ये होती है कि आपको सिलेबस हाथ में रखना है। सिलेबस की 2 या 3 या 4 फोटोकॉपी आप अपने पास फिजिकली हमेशा रखें। अब उस सिलेबस का क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको एक रूल बनाना है कि सबसे पहले आपको एक दिन पूरा सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ने में और समझने में देना है कि पेपर 1 में जैसे भाई 2 पार्ट हैं, यूनिट कौन सी हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, पेपर 2 में कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक है, पेपर 3 में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी यूनिट है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इस तरीके से। ठीक है, और सिलेबस के साथ ही ओल्ड पेपर्स जो हैं 2020 के अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो अपने ऐप GLCIS ऐप पे अपलोड हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सिलेबस और ओल्ड पेपर्स आपको हाथ में रखने हैं। एक रूल आपको पहले नियम पे यही बनाना है कि डेली आप सुबह या पढ़ाई शुरू करने से पहले 10 मिनट सिलेबस ज़रूर देखेंगे और नाइट में भी सोने से पहले, पढ़ाई के पूर्ण होने से पहले, विराम से पूर्ण सिलेबस को आप अच्छे से एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। कम से कम उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस को तो आप एक बार फिर से देखेंगे जैसे रिवीजन करते हैं उस तरीके से। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके दिमाग पे लेके आएगा। साइकोलॉजिकली जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो हर एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को प्रॉपर आइडिया रहेगा इसका बहुत, क्योंकि इससे आप क्या होगा, हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से, हर सब टॉपिक से फेमिलियर हो जाएंगे। और जब आप किसी टॉपिक से फेमिलियर हो जाते हैं, जैसे मान लो आप कोई बच्चा आर्ट्स वाला है और वो हिस्ट्री पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो उसको हिस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट से रूबरू हो चुका है। तो जब आप सिलेबस में 3 महीने 4 महीने लगातार सिलेबस को देखते रहते हैं तो वो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट दूसरा कि अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ चाहिए, स्टडी मटेरियल, कि भाई क्या स्टडी मटेरियल हो जिसके बेसिस पे आप लोग पढ़ें। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल में पहला सिलेबस हो गया, ओल्ड पेपर्स हो गए, चाहे वो पुराने सिलेबस से भी थे लेकिन कोई इशू नहीं है, ओल्ड पेपर्स होना जरूरी 2020 तक के, कम से कम 2014 से 2020 तक के। तो ठीक है, अनसोल्ड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तीसरी चीज़ जैसे पेपर 1 आपका हिस्ट्री, तो पेपर 1 हिस्ट्री के लिए आप लोग जो शिवलाल की गाइड आती है 12th या 11th क्लास में आती है, 12th में आती है, वहाँ से आप जाके देखेंगे तो पेपर हिस्ट्री की यूनिट 1, 2, 3 आपकी पूरी कंप्लीट होगी। फिर आप MP पे आते हैं तो अगर आप देखेंगे हिंदी ग्रंथ अकादमी को जाके उठाएंगे तो आपको लगेगा हर एक टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने प्रभावित तरीके से इलिब्रेट कर रखा है। ठीक है, उसके साथ ही जैसे ज्योग्राफी में आप आते हैं तो ज्योग्राफी में आप जैसे भी टॉपिक देखेंगे तो जो महेश वर्णवाल की जो पुस्तक आती है उस पुस्तक में लगभग पूरा कंटेंट है। कुछ यूनिट उसकी ऐसी है जैसे जल निकास से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है, तो ये सारे टॉपिक ऐसे जो नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सेम पेपर 2 में जब आप आएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगा, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और आपका क्या बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसके बारे में आएगा, लोक प्रशासन के बारे में। तो इन तीनों पे GLCIS ने बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया है। वो कंटेंट 2 से 3 दिनों में सभी विद्यार्थियों के लिए संभवतः निःशुल्क GLCIS ऐप पे अवेलेबल रहेगा। पेपर 3 के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा दिमाग में दिक्कत होगा कि पेपर 3 का कंटेंट हम कहाँ से लाएं, आयोग प्रश्न कहाँ से पूछता है। अगर आप क्लास 8, 9, 10th MP बोर्ड की बुक्स अगर जाके उठाकर देखेंगे, MP बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्लास 8, 9 और 10 की जो बुक है अगर MP बोर्ड के आप उठा के देखेंगे तो वहाँ के बाहर वाले लेसन पे आप गोले करते चलेंगे, आपको लगेगा कि लगभग 6 से 7 यूनिट ऐसी हैं जो उन किताबों से बेहतरीन तरीके से कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता उसके बारे में। ठीक है, उसके साथ ही GLCIS के कंटेंट भी आपको अवेलेबल रहेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ऐप पे।
और वहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल रहेगा उसको हमने इस तरीके से बनवाया है कि बच्चा पहले वहाँ पे कम प्राइस देकर PDF के रूप में एक्सेस करना शुरू करे। अब उसे नोट्स अगर अच्छे लगते हैं तो फिर वो कॉन्टेक्ट करके उनके प्रिंटेड नोट्स अपने घर तक मंगवा सकता है। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अपन तीसरे पेज पे आ जाते हैं कि तीसरी मुख्य समस्या 100 डेज टारगेट प्लान। अब आपको करना क्या है कि अगर आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं या संभावित रूप से लिख रहे हैं या आपको लगता है कि नेक्स्ट प्री भी आपका टारगेट है, तो आप मेंस के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो प्री की यूनिट 1 और 10 में से केवल स्पोर्ट्स और करंट का कुछ भाग जो है वो मेंस के अंदर कम है। बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं लगभग 90 से 95 क्वेश्चन का वो सारा सिलेबस आपकी मुख्य परीक्षा में है। तो इस समय आपको पढ़ना तो मेंस ही है, ये आपका कंपल्सेशन है एक तरह से। और अगर मेंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने दिमाग के आकार को, ज्ञान के आकार को, विवेक और बुद्धि के आकार को विस्तृत कर लेंगे। इससे प्रारंभिक परीक्षा में जो मानवीय भूलें होती हैं, आते हुए गलत करना, ऐसा बहुत सारे विद्वान करते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़ने में भूल कर देना या अनोखी डेटा नजर आना, या जो एनालिटिक क्वेश्चन है जैसे जो 8-10 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन प्रोसेस अपन यूज करते हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, चूंकि नेक्स्ट प्री जो है वो 2023 में आप लोगों की जाएगी, इस कारण से आगे 6 से 7 महीने का जो स्पेस है, तो 100 डेज 110 डेज का प्लान करके अगर आप मेंस पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि प्री की प्रिपरेशन उसमें आपकी हो ही रही है, ठीक है। अब इन 100 डेज का प्लान आपको कैसे करना है इसका मैं आपको आगे रास्ता बताता हूँ। आप लोग आपका पेपर 1 से लेकर पेपर 6 लिखिए, ठीक है। आगे उसमें शेड्यूल आएगा, उसमें आप सारे टॉपिक्स जो हैं अपने कॉपी में लिख लीजिए कि भाई हिस्ट्री के टोटल टॉपिक कितने बन रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से आप क्या करें, अपने हिस्ट्री में जाएं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में गए, प्राचीन भारत इतिहास में गए, वहाँ से जाके आपने देखा कि यहाँ से 15 टॉपिक बन रहे हैं। मिडाइवल में गए और वहाँ मध्यकालीन इतिहास में आपने जाकर देखा कि यहाँ से 15 या 12 टॉपिक बन रहे हैं। मॉडर्न में आके आपने देखा 20 टॉपिक बन रहे हैं। तो ऐसे आप एक कैलकुलेटिव हर पेज पे हर सब्जेक्ट के आप जो टॉपिक है या यूनिट है, जैसा आपको लगे यूनिट वाइज पेपर वाइज आप टॉपिक की संख्या निकाल लें, फिर एक पूरा ग्रैंड टोटल लगाएं, ठीक है, कि टोटल टॉपिक्स आपके कितने हो रहे हैं। अब उसके हिसाब से आप रणनीति बनाएं कि अगर 100 दिन में अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको इतने टॉपिक डेली मिनिमम बाइंड अप करने होंगे, ठीक है। ये 100 डेज प्लान 4 पार्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। अब आपको अपने अध्ययन को, आपकी सेल्फ स्टडी को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको मैं आपको आगे वाली पीपीटी में दिखाता हूँ, ठीक है। शायद वो पीपीटी आगे पीछे हो गई होगी या सर ने लगाई नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आई तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 पार्ट में आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला पार्ट जिसमें आप कोई एक पेपर लेके चलेंगे, दूसरा पार्ट जिसमें कोई पेपर आप अन्य दूसरा पेपर लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने पेपर 1 ले लिया है साथ में, फिर आपने दूसरे सेक्शन में पेपर 3 ले लिया है आपने, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर में आपने हिस्ट्री उठाया है, थर्ड पेपर में आपने फिजिक्स उठाया है। अब तीसरा पार्ट आपका जो रहेगा, तो तीसरे पार्ट के अंदर आपका काम क्या रहेगा, मान लीजिए आपने 4-4 घंटे के लिए इन दोनों पार्ट को उठाया, तो तीसरे पार्ट में आपको जाके क्या करना है कि आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बाइंड अप करना है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज शुरू होती है वो हिस्ट्री से शुरू होती है, तो आपको शुरुआती सब्जेक्ट में हिस्ट्री नहीं रख के ज्योग्राफी रखना है, ठीक है। और उधर से पेपर 3 आपको उठाना है। तो ये 2 पार्ट हो गए 4-4 घंटे के। अब आपको 3 घंटे अपनी टेस्ट सीरीज के हिसाब से 2 घंटे 3 घंटे या 3.5-3 घंटे के स्लॉट जो आपकी कैपेसिटी हो, आपने तीसरा स्लॉट अपने टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। चौथे शेड्यूल के अंदर आपने क्या करना है कि आप लोगों को जो कंटेंट आपने बनाया है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। चाहे आपने पहले सेक्शन में आपने जैसे ज्योग्राफी पढ़ा है, सेकंड सेक्शन में आपने फिजिक्स पढ़ा है, थर्ड सेक्शन में आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है मान लीजिए उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो यहाँ से जो आपने पढ़ा है आप पेपर वाइज शॉर्ट नोट 100 पेज की 80 पेज की कॉपी रखेंगे, जिसमें आप पॉइंट्स की पॉइंट्स जो आपको याद नहीं है वो जो तथ्य या कुछ कोटेशन या कुछ ऐसे इंट्रो जो आप अपने आंसर में 11 मार्कर में लिखेंगे, 5 मार्कर में लिखेंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करते हुए चलने हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री की 80-100 पेज की कॉपी, ज्योग्राफी की 80-100 पेज की कॉपी, 100 पेज की कॉपियाँ शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। और ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में एग्जाम के 20 दिन की पहले की रणनीति में बहुत काम आएंगे। फिर अगला हो गया मेंटरशिप। देखिए
पहली चीज़ ये हो गई कि अगर आप पेड वर्जन में किसी के भी साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको पे तो करना पड़ता है, क्योंकि एमपीपीएससी एक इन्वेस्टमेंट का फील्ड है। लेकिन आप फिर भी घर पे रहकर आपकी वो क्षमता नहीं है, आपको लगता है कि यार हम पैसा खर्च नहीं कर सकते किसी कारणवश, ऐसा रहता है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। हालांकि जो कैपेबल है और फिर भी ये सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी पे ध्यान दूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये एक गलत निर्णय है। 2, 5, 10 हज़ार बचाने के बजाय क्या कि मेंस एक बार बहुत मजबूती से देखे, मेरी इस रणनीति पे आप काम करते तो 850 मार्क्स आपको मिलने हैं। एक मेंटर आपका खुद होना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास फाइनेंशियली बजट नहीं है, और तो खुद को मेंटरशिप खुद देने की कोशिश करें। जहां आपको डीमोटिवेशन हो, आप मेरे वीडियोस देखें, मुझे व्हाट्सअप करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ पे आप छोटी छोटी बात पे मुझे मैसेज करें। ऐसे मैसेज करेंगे सर आप मेरे ये आंसर देख लेंगे क्या, ये चीज़ें गलत है। इथिकल वैल्यूज़ आप बना के रखें। आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, हम लोग भी जीवन का संचालन करते हैं। लेकिन पहली चीज़, या तो आप जैसे आपने मेरी मेंटरशिप ले ली, बहुत बढ़िया, पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। या अगर आप मेरी मेंटरशिप नहीं ले पा रहे तो खुद के मेंटर आप खुद बन जाइए और इस रणनीति को इम्प्लीमेंट कीजिए, धरातल पर लेके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पार्ट आपको बार बार मेंस देने से बचाता है, एक ही मेंस में 850 प्लस अंक की रणनीति बना देता है। नेक्स्ट, संडे प्लान। मंडे से सैटरडे तक आपको पढ़ना है। संडे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे के दिन आप लोगों को इवैल्यूएट करना है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन क्या रहा है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनमें कहाँ कमी रह गई है, और उस शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करना है। साथ ही संडे के दिन आपको जो ओल्ड पेपर है उनके सोल्ड आंसर भी देखना है, ठीक है। इससे आपका संडे बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। साथ ही आपने 6 दिन में जो पढ़ा है उसका बहुत बढ़िया रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट, 7th, हाई स्कोर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में देना होगा। ऐसा है, कंटेंट भी आपके पास है, आपने YouTube पे देख लिया कि यहाँ 3 पॉइंट लिखने, 2 पॉइंट लिखने, 4 पॉइंट लिखने। लेकिन भाई मेरे जो 2020 से मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें 3 मार्कर में 2 लाइन दी है, 5 मार्कर में 7-8 लाइन दी है, 11 मार्कर में चलो 2 पेज दिए हुए हैं। तो पहली चीज़, पेज सेटअप आपने सीख लिया, फॉर्मेट आपने सीख लिया, फ्रेम आपने सीख ली, आपने सारा तौर तरीका सीख लिया, आपने अपने दिमाग में एक शेड्यूल बना लिया, मैं इस तरह से आंसर को अपलोड करूँगा, प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा, इस तरह से अपने उत्तर को लिखूँगा। लेकिन उसमें दिया जाने वाला कंटेंट क्या इस प्रकार का है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ना पसंद करता है। मोस्ट ऑफ 80% बुक कॉपी जो रहती है, मेरी भी एक वो आप मान के चलिए क्योंकि मैंने हज़ार कॉपियाँ मेंस की टेस्ट सीरीज में चेक की है, तो कॉपी देख के ऐसा लग जाता है कि ये पढ़ने पे विवश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहीं आपका उत्तर एवरेज स्कोर की ओर तो नहीं जा रहा है। इससे बचने का, मैं समस्या का समाधान भी बताऊँ, इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप एक उदाहरण को ये समझे कि जैसे एक सामान्य प्रश्न आया था मौर्य वंश। मान लीजिए ये प्रश्न 2014 में आता, मौर्य डायनेस्टी। किसी बच्चे ने लिखा कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्ता, ठीक है, और जैसे घनानंद को मारा उन्होंने, चाणक्य की सहायता से एस्टेब्लिश किया, मगध राज्य पे सत्ता किया, जो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन 2014 का यही आंसर आप नेक्स्ट एग्जाम में लिखते तो एग्जामिनर भी बोर हो जाता। अब हिस्ट्री को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन शब्द शैली, भाषा शैली, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, डेफिनेटली किसी भी मीडियम में आप लोग हों, तो वहाँ पे भाषा शैली बहुत मायने रखती है कि अखिल भारतीय सत्ता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के सहयोग से। बस ये आपका 2 लाइन में आंसर हो गया, क्योंकि अब आपको 2 लाइन दी गई है तो उतने में आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपने जो लिखा क्या वो परफेक्टली उस आंसर की डिमांड को कंप्लीट कर रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपको ध्यान में रखना कि पूछा क्या गया है। दूसरा, डिलीवरी बहुत प्यारी होनी चाहिए, शब्द संयोजन जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। जो आपके मिक्स और जो संयुक्त वाक्य रहते हैं, आपके कंपाउंड सेंटेंस रहते हैं, उसमें आपको लिखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, आपका ओल्ड पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक, ये हर पल सिलेबस के साथ आपके पास रहने चाहिए। ओल्ड पेपर्स और क्वेश्चन बैंक जिनको आपको लगातार देखते रहना, जब भी मन नहीं लगे, जब भी डीमोटिवेशन आए, तो ये सबसे बड़े मोटिवेशनल बुक्स हैं आपके लिए, जो मेंस में आपको टॉप करवाएंगी, क्योंकि 90% जो चीज़ें हैं आपकी इसी में से आएगी। क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने एक सिंपल सा कोर्स बनाया है, 500 रुपये के आसपास की कॉस्ट का है ऐप पर। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत कुछ आपका नुकसान हो जाएगा। गुरुजी नाम ही ट्रस्ट के लिए काफ़ी है। तो वहाँ से क्वेश्चन बैंक से आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से मेंटेन किए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी की 90% क्वेश्चन शायद वहाँ से फंस पके।
तो ऐसा हमने कोशिश किया, अब नहीं हो पाए तो दुर्भाग्य सबका साथ है। तो ये आपके मोटिवेशन के लिए बहुत काम करेंगे। हालांकि इसमें अभी कंटेंट मैंने अपलोड नहीं कराया है, परचेज तो हुए हैं 40-50 बच्चों के, सबको बोल दिया कि भाई आपको इसमें जो कंटेंट है 1 जुलाई से हम प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे और वहीं से आपको अपना शेड्यूल शुरू करना है। तब तक आप सिलेबस और ओल्ड पेपर्स जो हैं उनको देखें। लेटेस्ट लास्ट 20 डेज बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के 20 दिन पहले की रणनीति क्या होगी? तो जो शॉर्ट नोट्स आप अभी बना रहे हैं, अगर उनको अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू नहीं करते हैं तो 20 दिन पहले आपको ऐसा बार बार फील होगा। मेंस लिखने वाले 99% बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, अब मैं क्या करूं, अब फाइनल टाइम पे क्या पढूं। एग्ज़ाम के 1 दिन का पहले जो एक गेप आता है आपका एग्ज़ाम पेपर होने के बाद, तो वो मुश्किल से क्या होता है 21 घंटे का, तो उसमें आपको सोना भी, खाना भी, रिवीजन भी करना है। तो उतने कम टाइम में जिसमें आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, उसमें आप क्या रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपके पास सोर्स क्या होगा? तो डे फर्स्ट से आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, संडे को जिनको आप फिर प्योरीफाई करेंगे, वही नोट्स आखिरी के 20 दिनों की रणनीति में आपको काम आएगा। 20 दिनों पहले, मेंस के एग्ज़ाम के पहले आपकी सारी टेस्ट सीरीज बाइंड अप हो जानी चाहिए। अगर इस आखिरी के 20 दिनों में भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मतलब बहुत हार्मफुल सिचुएशन है। और 20 दिनों पहले आपको टेस्ट सीरीज कैसी देनी है? 6 पेपर एक साथ एज पैटर्न ऑफ मेंस। ऐसा हमने पिछले साल भी सक्सेसफुली आयोजित करवाया था। इससे उन बच्चों के ओवरऑल स्कोर उनको पता चला कि उनका स्कोर 820 आ रहा है, 840 आ रहा है, किस पेपर में वो कमज़ोर है। तो मेंस देने से पहले मेंस, तो उसका भी प्रोग्राम अपने पास अवेलेबल रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। फिर 10वीं सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास, खुद पे कॉन्फिडेंस, गुरुजी का साथ, ये इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। सही रणनीति का होना, सफलता के लिए मुमकिन हर कोशिश करना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए पैसा ही इन्वेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ये, लेकिन सोर्सेस को काम में लेना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और कुछ मात्रा में अगर आपको निवेश भी करना पड़ता है, आप अपने गुरुजी को सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ ले रहे हैं उसके लिए पे कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा विचार करने वाला विषय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर 1 स्टेप सॉल्यूशन डाउनलोड GLC IAS MPPSC ऐप। ये ऐप आपको मेंस, प्री, MPPSC के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। डेफिनेटली वहाँ के पेड कोर्सेज भी, अनपेड कोर्सेज भी, सारी चीज़ें। इसके आगे अभी और कुछ है, आप समझिएगा, वो भी आपके ही उपयोग का है, ठीक है। ये हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज है, एड नहीं समझे आप, टेस्ट सीरीज को समझ लीजिए। जैसे पेपर 3 के लिए हमने पूरा साइंस टेक का एक अलग से टेस्ट सीरीज निकाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब ये वैसे भाई है, कैसे काम करेगी, इसकी प्राइस क्या है? तो इसकी प्राइस 1500 रुपये पेपर 3 की। इसमें हम आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट कराएंगे, ठीक है। उसमें अभी तक साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए उनको भी हर टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और लगभग 1 जुलाई से लेकर आपका 30 अक्टूबर तक उस पूरे क्वेश्चन बैंक को हम करवाते रहेंगे। 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को 3 डायरेक्टली हम इसकी क्या करेंगे, आपसे FLT करवाएंगे, जो पेपर 3 का होगा 180 मिनट का, ठीक है। इससे पेपर 3 में आप 200+ स्कोर ला सकते हैं अगर इसके साथ आप मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसा ही जैसे किसी बच्चे को लगता है, वो अगर साइंस बैकग्राउंड से है, कि मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला वीक है, तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पेपर जो है, पेपर 1 पूरा आ गया, केवल हिस्ट्री नहीं है, ये पेपर 1 है पूरा आपका, पेपर 1। बेस्ट टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग एंड होल सिलेबस वाइंड अप। Most unique and comprehensive questions bank for each unit, unit to unit wise test and 3 full length test also। पेपर 1 का प्राइस हमने रखा है 1250, ठीक है। पेपर 2 पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी, इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया है, 1250 प्राइस रखी है। ऐसे आप टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे फुल लेंथ भी आएगी टेस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज नहीं है। पेपर 1 से लेके 6 तक भी अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। इसमें टॉपिक वाइज आप टेस्ट करेंगे और फाइनली 1 नवंबर से 6 नवंबर तक मेंस से पहले मेंस आप हमारे साथ लिखेंगे। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, केवल 2500 रुपये की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये मेरा दिया गया नंबर, इस पर कॉल नहीं करें, आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप पे मैं आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल अवेलेबल करा दूंगा। 1 जुलाई से इस टेस्ट सीरीज़ को अपन शुरू करेंगे, फिर लेट होते हैं तो आगे की बात है, आपको देखना होगा। ये जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हैं, ये मंडे टू फ्राइडे टेस्ट रहेंगे, सैटरडे संडे पूरा हमारी तरफ से हॉलीडे रहेगा, ताकि बच्चा अगर कुछ पीछे भी चल रहा है, कभी लेट भी ज्वाइन किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है, तो वो उसको रिवाइज भी कर पाए। मॉडल आंसर भी इनमें हम अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को, एज पर पॉसिबिलिटी।
फिर ऐसे पेपर फॉर इथिक्स, ये हमने 1000 रुपये का रखा है। सेम हमने पैटर्न रखा है कि टॉपिक टू टॉपिक आपके जो उसमें सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट यूनिट वाइज करवाना, केस स्टडी पे विशेष रूप से ध्यान देना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और 3 FLT इसके आयोजित करवाना 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर को। ऐसे ही पेपर 5 के लिए भी है, उसका भी कॉस्ट 1000 है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं डेफिनेटली हिंदी का पेपर उनका भी अच्छा जाता है, लेकिन अगर आप हिंदी के पेपर में 160 प्लस लेके आते हैं और 140 लेके आते हैं तो 20 नंबर का डिफरेंस है। तो 140 लगता तो कि मेरा पेपर बेस्ट गया, लेकिन ये 20 स्कोर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सियासतें बदल देता है। नायब तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के 20 तक की खाई आ जाती है, और नायब तहसीलदार बनने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम प्रमोशन के समय भी आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, पॉसिबल नहीं, या बन जाएं बहुत अच्छी बात, ठीक है। सेम पेपर 6 में भी विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम आती है निबंध व प्रारूप में, तो ये हमने केवल 700 रुपये पे रखा है। इसमें हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, 7 डेज में एक ऐसे लिखवाएंगे 1000 वर्ड्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 250 वर्ड का, 1000 वर्ड का, तो 5 ऐसे आपको हम करवाएंगे जो 1000 वर्ड के हैं, 5 ऐसे 250 वर्ड के आपको कराएंगे, और जितने भी प्रारूप है हर प्रारूप के 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल आपको मिलेगा, उससे आप डेफिनेटली रहेंगे। अगर आप मेरी ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तक अगर आपने GLC IAS ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अभी मैं एक कोर्स उस पर अपलोड करूँगा, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएंगे शाम तक, तो वहाँ से आप ज़रूर परचेज़ करें। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी अवेलेबल है। आपका अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फुल लेनी है तो 6000 रुपये की वो पूरी टेस्ट सीरीज में, जिसमें सारा सब कुछ एक साथ आपका आ जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े गुरुजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप केवल मुझे व्हाट्सअप करें 9907708855। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।